बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इसमें 11 बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो प्रैक्टिकल हम सब करते हैं और इस पे अमल नहीं करते, और नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, फिर भी हमारे घर में बरकतें नहीं आ रही। तो उन्हीं के मुतालिक कुछ चंद बातें मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बयान करूंगी। इसे वाज़ी तौर पर ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि इन बातों से भी घर में गुर्बत आती है, गरीबी आती है। हाँ जी, बिल्कुल आती है। और इसी बिना पर हम नमाज, रोजा भी, कुरान भी पढ़ रहे हैं और इन बातों का ख्याल ना रखें, तब भी हम गुर्बत में मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, वीडियो जरा थोड़ा लंबा है, आप जरूर ध्यान से इसे पूरा सुने और अपने घर में अगर मेरी माँ बहन सुन रही हैं तो इस पे अमल जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जो भी बात आपको बताती हूँ बगैर कुरान के, बगैर हदीस के और बगैर किताबों के मुतालिक नहीं बताती, क्योंकि कोई भी बात झूठ बयान करना, आका करीम फरमाते हैं मुसलमान सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि जिना भी वो कर ले, लेकिन मुसलमान वो है कि झूठ नहीं बोल सकता किसी हाल में भी। कि गुनाह जिना तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे से भी हुआ था, जो शैतान बहका सकता है लेकिन झूठ नहीं बुलवा सकता। मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए कुछ कमेंट भी मेरे पास आते हैं कि आप, एक कमेंट आया कि जो बात बता रही हो आप किताब से ही है या कोई अपनी तरफ से बता रही हो। मैं अपनी तरफ से, मेरी हिम्मत क्या, मेरी औकात क्या कि मैं अपनी तरफ से कोई बात बताऊं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे इल्म की जरूरत है और मैं इल्म जहां से मिलता है मैं ले लेती हूँ। और आप सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं इस पे अमल भी करती हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, मैं नाचीज उस बातों पर अमल भी करती हूँ, तभी तक मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरी प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आइए बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। पहली बात, बाथरूम में पेशाब करना, जो हम अक्सर नहीं जानते। बाथरूम में जाते ही गुस्ल करने के लिए, नहाने के लिए वहां जाकर पेशाब करते हैं। तो जो मर्द औरत ये ख्याल न रखे कि नहा रहे, सोचते हैं कि नहा तो रहे हैं, कर लो पेशाब। तो जो पेशाब करते हैं बाथरूम में, उनके घर भी जल्दी गुर्बत आ जाती है और परेशानी, डिप्रेशन में वो मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? बाथरूम, अब ये कहेंगे आप कि बाथरूम अगर टॉयलेट से टच में है, यानी नहाने की जगह वही है, टॉयलेट की वही है, तो क्या किया जाए? इसमें इतना फर्क तो होता है, कभी तो ये ऊंची होती है तो कभी ये टॉयलेट ऊंची होती है, तो बाथरूम नीचे एक जगह होने के बाद भी दोनों की सीटें, दोनों का तरीका अलग अलग है। तो बाथरूम बाथरूम है और टॉयलेट टॉयलेट है, तो इससे ध्यान रखें कि कभी भी वहां पेशाब ना करें, इन बातों को इग्नोर ना करें। ये बातें बहुत ही काम की हैं और इससे गुर्बत आती है, गरीबी आती है और बीमारियां भी लगती हैं। और एक बात और कहती चलूं मैं इसमें, कि जो औरत बैठकर शलवार ना पहनेंगे, अल्लाह रसूल फरमाते हैं 3 बीमारियां उसे लगेंगी। पहली, उसे कैंसर लगेगा, दूसरी, उस पर लकवा आने का डर है, तीसरी, उसे मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, अचानक से मौत होना। ये 3 बीमारियों जिनका कोई इलाज नहीं है, इन्हें लगने का डर है। जो औरतें बैठकर शलवार नहीं पहनती, जो मर्द खड़े होकर के पहनते हैं, इसलिए बैठकर, लिहाजा ध्यान रखें कि बैठकर शलवार पहने, खड़े होकर ना पहने। इससे के घर, तुम्हारे घर में गुर्बत तो आ गई, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखें। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक है और सच है। आइए मेरे प्यारे अजीजों, नंबर 2, टॉयलेट टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करना। मेरी माँ बहनें अक्सर करती हैं और ये समझती हैं कि हमारे घर के बर्तन हैं, टूटे हुए बर्तनों में पानी पीना मुकरूह है, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना, लोटा वगैरह जो भी हो जिनके किनारे टूट जाते हैं, पतीली वगैरह, भगोनी वगैरह, फिर भी इस्तेमाल करती हैं। तो उन्हें इस्तेमाल में लाने से भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। और जो प्यालों में और पास जो आउटी लाइन होती है उसमें मैल भर जाता है, काले काले घेरे से में जो होते हैं, तो उसकी वजह से जरासीम वहीं लगे रहते हैं। जब खाना खाती है तो हम बीमार भी हो जाती हैं। और एक बात ये कि उससे घर में गुर्बत आती है, तो लिहाजा अगर हूं तो उसे बदल लें, चेंज कर लें और दूसरे बर्तन ले लें। प्लास्टिक भी चेंज हो जाता है, एल्युमिनियम भी, और स्टील और लोहे के बर्तन तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। जहां तक भी हो और औकात है तो तांबे पीतल के बर्तन जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे लंबी उम्र होती है। मेरी प्यारे अजीजों, नंबर 3 पे है मगरिब और इशा के दरमियान सोना। अक्सर आजकल की रातें, सर्दियों की रातों में रातें लंबी हो रही हैं और अजान इशा की देर से हो रही है, 7 से करीब 7 बजे से बाद तक हो रही है।
तो उस वक्त मगरिब और इशा के दरमियान इंतजार करें, सोए ना। अगर इसके बाद आप मगरिब की नमाज ना पढ़ी, इशा की भी ना पढ़ी और सो जाएं तो इससे भी गुर्बत आती है। इशा की नमाज पढ़ के सोएं पहली बात तो, और अगर इशा की नमाज ना पढ़ रही हैं, आप किसी पीरियड में या हैज से हैं, तो इशा की अजान सुनने के बाद तब सोएं। तो अगर जो सोते हैं इशा और मगरिब के दरमियान, उनके घर भी गुर्बत आती है, उनके घर भी परेशानी आती है। नंबर 4, मेहमानों को देख कर के जो लोग, जो मेरी बहनें, मेरी माँ बहनें बहुत अलकसाती हैं कि 3 दिन रुक गए, 4 दिन हो गए, आए दिन हमारे घर तो मेहमान ही आते रहते हैं, तो उससे जो बर्तन भाड़े धोने पड़ते हैं, नाश्ता सुबह को भी जल्द करना, तीनों टाइम अच्छा खाना बनता, कई कई तरीके का बनता, तो मेरी माँ बहनों के अंदर ये है कि वो परेशानी और अपने आप को गिरा गुजर समझती हैं कि अब हम इस बात में क्यों मेहमान आ रहे हैं। तो पहले ये बात समझे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो 1 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम अमाल में उसके घर का रिस्क लिख देता है, जिसके जरिए से उन घर वालों को भी वो खाना नसीब होता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, अगर आपको मालूम नहीं है तो आज इसे जान लें, कभी भी कोई मेहमान आए, दूसरे महल्ले वाला अभी अपने घर आए तो उसकी भी इस्तकबाल करें, उसके भी अच्छे से चाय नाश्ते की बात करें कि उसके जरिए से हो सकता है उसके नसीब से हमें मिल रहा हो। तो खबरदार हो जाएं, जो औरतें मर्द किसी मेहमान को देखकर अलकसाएं या मुंह चढ़ाएं तो उनके घर भी गुर्बत आती है, बजाय इस बात की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब कोई मेहमान किसी घर जाता तो वो मेरा भेजा हुआ होता है और उसी के नसीब से मैं तुम्हें भी रिस्क अता करता हूँ। और मेहमान नवाजी करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा परदादा की सुन्नत है कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी मेहमानों को छेक करके, जब तक कोई आपके घर मेहमान ना आता, आप खाना तनावुल नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे। और आका करीम को भी बहुत पसंद है खाना खिलाना और दूसरों को। मेरे प्यारे जो नंबर 5, आमदनी से ज्यादा जो औरतें खर्च करती हैं, जो मर्द खर्च करते हैं कि आज तो बच्चों पे अगर आमदनी मिली, आपकी जॉब है 30,000 रुपए महीने की या 500 रुपए रोज की आमदनी मिली, 500 रुपए रोज, 500 नगद मिल गए, अब दहाड़ी आपको, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे मेरे भाई हैं कि 400 रुपए उसी दिन खर्च कर देंगे, वो उसी दिन, अब दहाड़ी 2 दिन बाद मिलेगी तो कल को परेशानी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये भी कि एक एक पैसे को बड़े हिसाब से उठाना चाहिए। मर्दों के अंदर ये पाई जाती है कि वो अपने बच्चों पर चाहते हैं जितना पैसा, सैलरी जितनी मिलती है कि उसी दिन खर्च कर देते हैं। ऐसा ना करें, अगले महीने को देखकर चलें। और मेरी माँ बहनें कहाँ खर्च करती हैं? अक्सर आमदनी से ज्यादा खर्च करना, मतलब औरत की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की कमाई को ध्यान से रखे और हिसाब से उठाए। नंबर 6, नापाकी हालत में जो मर्द अपने सर के और दाढ़ी के बाल मुंडवाते हैं, जैसे बीवी से हम बिस्तर हुए, अब 12 बजे तक नहाई न रहे, 10 बजे तक नहाई न रहे, वो सोए पड़े हैं, तो इस गुनाह से उनके घर में गुर्बत और परेशानी आती है। और जो औरतें हैज की हालत में होने के बावजूद, नहाने के बावजूद और अपने बालों की सफाई यानी नाफ से नीचे की सफाई 40 दिन से बाद में करती हैं, 40 दिन से पहले कर लें, लेकिन 2-2, 3-3 महीने ना करती, इस बिना पर जो जेरे नाप बाल होते हैं उन्हें वक्त पर सफा न करती, 1 महीने से पहले कर लें, 40 दिन से ज्यादा ना हो। तो इस बिना पर भी ज्यादा बाल रखने, जेरे नाप बाल रखने, उससे भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। नंबर 7, सुबह तक देर तक सोना, यानी सुबह सूरज निकल आया, आप सो रहे हैं, रात को क्या करते हैं कुछ मेरे नौजवान भाई और मेरी बहनें भी 2 बजे 1 बजे तक मोबाइल देखा, 2:30 बजे तक मोबाइल देखा, अब सो गए तो लेट सोंगे तो लेट ही उठेंगे, तो सुबह को फजर की नमाज भी गई। फजर की नमाज जाते हुए आप एक गुनाह और करते हैं कि सूरज निकल जाता 9 बजे तक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर में लोगों जल्दी उठा करो, क्योंकि रोजी तस्कीम होती है, फरिश्ते तुम्हारे घर को लेकर आते हैं। अगर औरत नापाक है, नमाज नहीं पढ़ सकती, तो कुछ भी काम कर ले, बहरहाल सूरज निकलने से पहले उठ जाए। जो सूरज निकलने तक सोते हैं उनके घर में भी गुर्बत और परेशानी, टेंशन, दिक्कतें आ जाती हैं। नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। जो मर्द औरत अगर जनाजे को लेकर जा रहे हैं, कोई भी जनाजा जा रहा है, या अक्सर मेरे भाई नापाक हालत हो तो ये औरतें तो इसमें नहीं जा सकती, नापाकी हालत में जो औरतें, मर्द जनाजे नमाज पढ़ाई जा रही है और खुद खड़े होकर के दुनिया की बातें कर रही, अपनी जो भी कोई बात हो उनकी अपनी, जैसे कोई इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन की बातें, किसी की मौत में आई, कोई सी भी बातें करते हैं, कब्रिस्तान से बाहर खड़े होकर के नमाज जनाजा हो रही है तो वो बातें करने में लग जाते हैं या हंसते हैं,
لہٰذا دھیان رکھیں، جو مرد عورت اور عورتیں جو اکثر جاتی ہیں موت میں تو وہاں دنیا داری کی باتیں کرتی ہیں، کپڑوں کی جنہ کائی کی باتیں کرتی ہیں. دھیان رکھنا، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں اور مرد ایسا کرتی ہیں کہ قبرستان میں جانے کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھتے بلکہ دور کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں اور مٹی بھی نہیں دیتے، ناپاکی حالت ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر کے اپنی زبان سے کوئی بھی ہنسنے کا جملہ یا دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے گھر پہ بھی غربت اور پریشانی آتی ہے. لہٰذا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع پڑے کسی کی میت میں جامے تو ہنسے نہیں بلکہ قبرستان کو دیکھ کر کے اللہ کو، اپنی گور کو، اپنی قبر کو یاد کریں اور اداس ہو جائیں، اس کے شریک ہو جائیں کہ میں بھی تیرے ساتھ تیرے پیچھے آنے والا ہوں. نمبر 9، بنا بسم اللہ پڑھے کھانے کھانا، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے جو کھانا کھاتے ہیں شخص، ان کے گھر میں بھی غربت آتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں، جو شخص مرد عورت بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی بلکہ شیطان ان کے ساتھ چلا جاتا ہے جس سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور دھیان رکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرو گی تو ہمیشہ دکھ اور پریشانی میں رہو گی. میرے بھائی بھی، جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی، کیونکہ آقا کریم فرماتے جب بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا جاتا تو وہ کھانا اندر جا کر، پیٹ میں جا کر کے، معدے میں جا کر بیماریوں کا سبب بنتا ہے. اس سے لہٰذا قیا کر لیں، پلٹی کر دیں، الٹ دیں، مگر بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا نہ کھائیں. جو مرد عورت، جو بچے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ان کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی. آپ کھانا کھا کے پیٹ تو بھر لیں گے لیکن برکت کیسے نہیں ہوگی؟ آپ بیماری، پریشانی، ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے. کیوں بیماری آگی تو غربت آگی، بیماری آگی تو ڈاکٹروں پہ جاؤ گے، ویدوں پہ جاؤ گے تو اس سے پیسہ جو ہوگا وہ خرچ ہوگا، اس سے بھی ایک غربت آنے کا بہت بڑا سبب ہے. تو دھیان رکھیں بغیر بسم اللہ کے کھانا نہ کھائیں. نمبر 10، جھوٹ بات پر قسم کھانا، یعنی کسی کو کوئی لنجن لگا دیا، کوئی بات کچھ کہہ دی، اب اس کا پوچھ پچھور ہو رہا ہے. اکثر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو جھوٹی قسم کھا لیتی ہے نا، میں نے کب کہا تھا ایسے، قسم سے ایسا نہیں کہا تھا. بات پر یہ جو مرد ایسی دکان کر رہے ہیں، کوئی کپڑا بیچ رہا، کوئی دکانداری چلا رہا، کوئی اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہ رہا تو اسے قسم کھا کے بیچے گا. یہ ایسی چیز ہے، اسے بہت بڑھیا، اس میں گارنٹی ہے قسم سے. اللہ کی قسم جھوٹی کھانا، اللہ کی قسم بات پہ کھانا، یہ بھی ایک غریب اور غربت آنے کا سبب ہے. یاد رکھیں کبھی بھی قسم نہ کھائیں جھوٹی کسی چیز کی بھی اللہ کے نام سے. میرے پیارے عزیزو، نمبر 11 پر قرآن مجید کا گھر میں ہے موجود ہونا اور نہ پڑھنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ میری ماں بہنیں قرآن مجید پڑھی لکھی ہیں، میرے بھائی بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے. 8 دن، 15 دن، مہینوں تک قرآن مجید جزدان میں رکھا ہے، اس کے اوپر غرد آ گئی، اس بنا پر بھی اس کے گھر میں غربت آ گئی، پریشانی آ گئی. جو قرآن مجید پڑھنے کے باوجود قرآن مجید کی روز تلاوت نہ کرے تو کم سے کم 1-2 رکوع پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، دوپہر کو سورہ فاتحہ پڑھیں. 26 پارے میں ہے سورہ فاتحہ، دشمنوں کا خاتمہ، ہر بیماری، ہر پریشانی کا خاتمہ کرتی ہے. اور رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھیں. سورہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں تلاوت کرے گا اس کے گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی کسی کا منگتا نہیں ہوگا. سورہ واقعہ سے گھر میں مالداری، اور یعنی یہ آیا حدیث پاک میں کہ وہ رات میں امیر بھی ہو جائے گا اگر اللہ کی نظر کرم ہو گئی. سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. میری پیاری عزیزو، یہ تینوں عمل اگر آپ نے کر لیے، قرآن مجید پڑھ ہوئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ کسی چیز کی دنیا میں ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی سے بھی محتاج نہیں ہو سکتی. سورہ یاسین فجر میں 1 بار پڑھنا، تمام دن کی ذمہ داریاں اللہ کے نام پر ہو جائیں گی اور 10 قرآن شریف پڑھنے کے ثواب ملتے ہیں. سورہ یاسین کا بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگی میں. سورہ یاسین یعنی کتنے، میں کیا آپ کو بیان کروں کہ بہت دن رات بھی میں کہ چاہوں کہ سورہ یاسین اتنے کاموں میں آتی ہے تو بیان نہیں ہو سکے. بس اتنا سمجھ لیں، صرف 1 بار فجر میں سورہ یاسین پڑھیں، ظہر میں سورہ فاتحہ 26 پارے میں ہے، اور مغرب میں عشاء کے بعد سورہ واقعہ 27 پارے میں ہے. انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی. اور بس مجھے ناچیز کو اتنا کہنا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میرے پڑھنے میں، بتانے میں، سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کر دینا. اللہ مجھے اور آپ کو اس میں عمل کرنے کی توفیق دے. میرے پیاری عزیزو، بس مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.